तो बच्चों हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। दैट मीन आपको ना संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है किस प्रकार से रूट 5 को नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है, यही करना है। ठीक है, तो भाई चलिए चलते हैं अपने रफ कॉपी पर और वहाँ पर आपको देते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो मैं किताब को रख देता हूँ साइड में। आपको सबसे पहले संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो आपको ना एक संख्या रेखा ज़रूर बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं ले लिया हूँ अपनी स्केल और बना लेते हैं फटाक से एक नंबर लाइन। तो बच्चों यहाँ पे हमारी नंबर लाइन बन करके एकदम रेडी हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी जो डिस्टेंस है, बीच बीच की जो दूरियां है ना, 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है मैंने इसमें ले रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है किसको, रूट 5 को, है ना। तो रूट 5 को दर्शाना है। अब मुझे यहाँ पे रूट 5 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगेगा बच्चों। चलो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ 0 से लेकर के 2 यूनिट तक की दूरी चलेंगे, मतलब 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक हमारी जो दूरी है कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 1 और ये 1, कितना हो जाएगी, टोटल 2 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी। और हमें 90 डिग्री पर एक क्या कर लेना है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है, क्या कर लेना है, 1 सेंटीमीटर की हमें दूरी ले लेनी है। ठीक है, 2 पर से, तो 2 पर मैं रखता हूँ अपने इस चांदा को और क्या कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे मेरा आ जा रहा है 90 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, तो 90 डिग्री लेते हुए मुझे क्या कर लेना है, यहाँ 2 पर से 1 सेंटीमीटर की ऊपर मतलब एक लाइन सेगमेंट खींच लेनी है इस पर मिलाते हुए। चलिए ठीक है, मैं खींच लेता हूँ फटाक से। तो यहाँ मैं देखिए, जैसे आप देख सकते हैं 7 से मैं 6 तक चल देता हूँ। ठीक है, मतलब इधर से यहाँ 6 तक। ठीक है, ये 7 से 6 है ना, 1 ही सेंटीमीटर हुई, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाई ये मेरी कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आई हुई है इधर। ठीक है, अब इसको मुझे मिला लेना है, जिसे मैं बोल दूंगा कर्ण। ठीक है, अब मेरा एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया है, त्रिभुज बन गया है। अब त्रिभुज में आप यहाँ पे ये देख सकते हैं RHS है एक तरीके से, मतलब 90 डिग्री का कोण है, जिसे हम समकोण कहते हैं। ठीक है, तो अब बताइए ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा आधार, और ये लंब हो जाएगा जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये हाइपोटेनियस कर्ण हो जाएगी। इसको मैं नाम कुछ दे देता हूँ, क्या नाम दे दूं भैया इसको, चलो मैं A दे देता हूँ, इसको B दे देता हूँ और इसको C दे देता हूँ। ठीक है, तो हमारा AB की जो दूरी है 2 सेंटीमीटर है, और जो BC की जो दूरी है 1 सेंटीमीटर है। अब AC की दूरी हम निकाल लेते हैं। अब AC की जो दूरी है वो बच्चा निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम से। अब पाइथागोरस प्रमेय से मैं क्या लिख देता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से मैं ये लिख दूंगा कि जो AC की जो दूरी है ना, ये कैसे निकलेगी, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का BC का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा। अब AC स्क्वायर मतलब AC का होल स्क्वायर, जो दूरी रहेगी AB कितनी है, 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे, प्लस का BC कितनी है, BC ये हमारी 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर कर लेंगे, और ये हमारा 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 1 1 जा 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर हमारा AC का होल ऑफ स्क्वायर, एंड इधर 4 1 5 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 4 1 5, इधर हमारा AC स्क्वायर था। स्क्वायर यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है, उधर चला जाएगा बराबर के उस पार में, तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। AC की जो दूरी आई है रूट 5, हालांकि ये तुम्हारे दोनों सेंटीमीटर में थे, तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा एक तरीके से। AC हमारा कितना आ गया, AC आ गया है रूट 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया रूट 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है रूट 5 सेंटीमीटर। अब आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ रफली। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बच्चों एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। क्या ड्रॉ कर लिया है, सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब सर्कल ड्रॉ कर लिया है, तो यहाँ पे हमारा सेंटर था जिस पे मैंने प्रकार की नोक रखी थी, यहाँ पे सेंटर था। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी मेरी क्या होगी, एक रेडियस होगी, जिसे मैं क्या बोलता हूँ, त्रिज्या बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, त्रिज्या। अब ध्यान दीजिए आप, इस सर्कल की जो त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक की, सर्कल की त्रिज्या मानी जाती है सेंटर से लेकर के बीच, मतलब सर्कल के सेंटर से लेकर के सर्कमफेरस परिधि तक की दूरी को। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है मान लेता है हम x मीटर है। कितनी है, x मीटर है। ठीक है, एक्स पर आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ इस सेंटर से लेकर के इस सर्कमफेरेंस यहाँ तक की दूरी भी हमारी क्या होगी, एक्स मीटर की ही होगी। ये अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी एक्स मीटर होगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी एक्स मीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक की एक्स मीटर ही दूरी होगी। ध्यान दीजिए ये कि सर्कल में जो त्रिज्या होती है सब तरफ, सेंटर से सब तरफ परिधि तक की जो दूरी होती है मतलब त्रिज्या सेम होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे, तो यहाँ इस तरह से मैं इसको
इसको सेंटर मान करके एक अगर यहाँ इसको त्रिज्या लेते हुए इस कोने तक को मतलब यहाँ सी पे, सी जो पॉइंट है इसको मैं त्रिज्या ले करके इस तरीके से ऐसे सर्कल टाइप का मैं इस तरीके से बना दूँ, ठीक है, ये मैं बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ ये अगर चाहूँ तो पूरा अगर खिंचा सकता हूँ, पूरा खिंचा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लेकिन हमारा भाई ये जो आर्क बन रहा है यहाँ पे नंबर लाइन पे कट कहाँ कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। मैं इसको निकाल देता हूँ 1 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कट कर रहा है। अब ये पूरा सर्कल बनाता ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती, फिर यहाँ से इधर सर्कल आता तो यहाँ तक की जो परिधि तक की दूरी होती सेम सेम होती। अब मुझे नंबर लाइन इधर है भाई मेरी, तो इधर दिखाना है, प्लस में है तो प्लस साइड में, माइनस होता तो इधर में लेता। तो जितनी दूरी वो है इतनी ये है √5। अब √5 यहाँ तक भी होगी, यहाँ से यहाँ तक, √5 यहाँ से यहाँ तक भी होगी। नंबर लाइन पे मेरा यहाँ पे मिल गया क्या, √5, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी √5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी √5 ही दूरी रहेगी, क्योंकि त्रिज्या सेम होती है। अभी सेंटर मान करके इसको खिंचाया हूँ, तो यहाँ तक की दूरी √5, तो यहाँ तक की भी √5, यहाँ से यहाँ तक की भी √5। लेकिन यहाँ कोई जाने का मतलब नहीं था, नंबर लाइन हमारी यहाँ थी, तो इस पे कहाँ ये आर्क जो है कट कर रही है नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन को, तो वहाँ पे हमारा √5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने दर्शा दिया कि √5 किस तरीके से मतलब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये हमारा लोगों का सॉल्व हो चुका है, जो कि नंबर क्वेश्चन था 3 एक्सरसाइज 1.2 का क्लास 9th के, ठीक है। तो बच्चों आई होप ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इसी बात पे, ठीक है।